हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड में उसकी क्या स्थितियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार परफेक्ट कंपटीशन को जान लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। एक बार फिर कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन वह मार्केट है या वह बाजार की अवस्था है जिसके अंदर किसी वस्तु को खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही बहुत अधिक संख्या में होते हैं। जो वस्तुएं होती हैं वो समरूप और पूर्णतः एक दूसरे के स्थानापन्न होती हैं, सिमिलर एंड सब्स्टिट्यूट होती हैं। और जो बाजार कीमत होती है उनमें समानता पाई जाती है, यानी कि उसकी कीमत हर जगह एक ही होगी। और बाजार कीमत का जो निर्धारण है वो उद्योगों द्वारा मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। इस बाजार में उद्योग और फर्म क्या होती है, अलग अलग होती है। जो फर्म है वो बहुत छोटी इकाई होती है, वो अपने किसी भी डिसीजन से पूरे बाजार को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो इस करके ये क्या करती है, उद्योगों की कीमत को लेकर चलती है। इस कारण से क्या होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है और हमारी कीमत और जो हमारी डिमांड रेखा परफेक्ट कंपटीशन में एक ही होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। आपने देखा था पीछे, बिल्कुल ये ओ एक्स के पैरेलल होती है, क्योंकि कीमत हमारी क्या है, फिक्स की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी इसके ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। आगे है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट टर्म। अब प्राइस जो या आउटपुट हमने कितनी करी, क्योंकि प्राइस तो क्या है कि उद्योगों द्वारा निर्धारित किया गया। इस प्राइस पे कोई भी फर्म कितनी भी चाहे इकाइयों का बेच सकती है, तो उसका निर्णय उसने लेना है कि उसने कितनी है। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम करने के लिए उसके पास शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, हमारे पास दो पीरियड्स होते हैं। अब हम बात करें शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन जो समय है इसको दो भागों में बांटा गया है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। एक वेरी शॉर्ट पीरियड भी आता है, लेकिन हम यहाँ जो स्टडी करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की करते हैं। शॉर्ट रन समय की वह अवधि होती है जिसके अंतर्गत हम अपनी जितनी हमारी क्षमता है उसको उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। अगर एक फैक्ट्री में एक मशीन की जो आउटपुट बढ़ाने की क्षमता है, उत्पादन करने की क्षमता है वो 1000 यूनिट है, तो वो 1000 से ऊपर नहीं उत्पादन नहीं बढ़ा सकता, नहीं उसके पास इतना समय है कि वो नई मशीनरी लगा सके। ठीक है, तो अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा सकता। वो अपना जितनी उसकी उत्पादन क्षमता है उसका सही यूटिलाइज करके क्या करता है, उत्पादन कर सकता है। अब आ जाता है कि जब शॉर्ट रन में जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साम्य बिंदु। इक्विलिब्रियम कौन सी स्थिति होती है और ये कैसे होता है, कहते हैं इक्विलिब्रियम वह स्थिति होती है जिस पर एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, तो इसको इक्विलिब्रियम होने के लिए हमारे पास दो शर्तें होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम कॉस्ट पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। अब भी हम इसको दोबारा से देखते हैं कि कौन सी दो शर्तों पर इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम होने का दो हमारे पास स्थिति होती है। सबसे पहले जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और दूसरी शर्त इसकी जो मेन है वो क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू को काट कर, नीचे से काट के ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। कैसे, और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इक्वल हो जाते हैं, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो बिंदु होता है ई बिंदु, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये अधिकतम लाभ का पॉइंट होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर कंपनी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा होता है। अब आप इसे डायग्राम से समझो। डायग्राम में आपको दिखाया गया है, देखो जो ए आर है, एम आर है, ये तो हमारे पास रेवेन्यू वक्र है, ये दी हुई है, यही हमारी पी है और यही हमारी क्या है, डी है, डिमांड रेखा है। इसके ऊपर इस कीमत पे आप जितनी मर्जी डिमांड कर सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल है। अब देखो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जो ये जो एम सी है वो ए आर एम आर को ए और ई दोनों बिंदु पर काटती है, लेकिन ए पर क्या होता है, ये हमारी सेकंड जो शर्त है उसको को फुलफिल नहीं करती, क्योंकि उसने कहा था कि एम सी जो है उसको काटती हुई, एम आर को काटती ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, नीचे की ओर हो रही है, इसका नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब ये है कि अभी साधनों का पूरा उपयोग नहीं हुआ है, और उपयोग करके हम लागत को और कम करके हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो लेकिन ई बिंदु पर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं, दोनों शर्तें सेटिस्फाइड है और उसके बाद एम सी बढ़ने लग गया है। तो इस करके क्या है, ई बिंदु हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जब भी हमने किसी फॉर्म के बारे में स्टडी करना है तो ये भी हमें होना चाहिए, सबसे पहले उसका ई बिंदु हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अल्पकाल में जो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म 3 स्थितियों का सामना करती है।
अब देखो, अल्पकाल तो समय की अवधि जिसमें हम अपने पैमाने को नहीं बढ़ा सकते, अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप बाजार में जाते हो, कोई काम करते हो, तो आपको बाजार में एंटर करते ही क्या हो सकता है, आपको कभी लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, या आपको सामान्य लाभ मिलता है, क्योंकि ये वह बाजार की स्थिति, इसमें कभी भी कोई एंटर कर सकता है, कभी भी कोई एग्जिस्ट कर सकता है। अब जब उसको प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, उसका अगर मान लो आपने कोई काम किया और आपको जाते ही उस काम में अच्छा फायदा होने लगे, आपको प्रॉफिट होने लगा। अब आपको आपके उस प्रॉफिट से प्रेरित होकर बाकी दुकानदार, बाकी लोग भी इस बाजार में क्या होते हैं, एंटर करना शुरू कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, आपका प्रॉफिट घटना शुरू हो जाता है। तो अल्पकाल में कुछ भी स्थिति हो सकती है। लॉन्ग रन में तो क्या है, हमें पता है इस बाजार में केवल और केवल हमें सामान्य लाभ मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बाजार में कोई भी कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। लेकिन शॉर्ट रन में ये तीनों स्थिति हैं। अब हम देखते हैं कि जब लॉन्ग रन, शॉर्ट रन के अंदर जब उसको प्रॉफिट मिलता है तो कैसे शो दिखेगा। देखो, अब ये देखो, ओ ए आर और एम आर तो हॉरिजॉन्टल, ये तो समानांतर रहेगी, इसके अंदर तो कोई हो नहीं सकता। अब देखो, उसने काटा नीचे, ए आर और ए सी वक्र और एम सी वक्र काट रहे हैं, एम सी वक्र ए सी वक्र को, एम आर वक्र को काटता हुआ ऊपर जा रहा है, ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर क्या है, ई बिंदु पर जब इक्विलिब्रियम है तो अब यहाँ पे देखो, और P1 C T E, ये चीज़ आपको डायग्राम में दिख रही है। ओ से लेके P1 यानी कीमत है, आपने जिस वस्तु की उसकी कीमत से रखी है, इतनी कीमत है। और जहाँ पर ये ई बिंदु से नीचे हम सीधी रेखा लाएंगे, ये टी बिंदु को छूटती हुई सीधे इसके सामने लेंगे, सी बिंदु से मिलाएंगे टी और सी को, ये इसकी कॉस्ट है। कीमत आप तो ले रहे हो OP1, और आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है, OC है। तो ये बीच वाला P1 और C हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट भी बोल देते हैं, इसे प्रॉफिट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जहाँ जितनी हमारी लागत है उतनी ही हमारी इनकम है, यानी कि दोनों चीज़ें, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। कीमत और रेवेन्यू क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब ये देख लें, यहाँ पर तीनों चीज़ें एक साथ हैं, AR AC और MC, ये तीनों एक ही बिंदु ई बिंदु पर काटती हैं, तो ये कौन सी अवस्था हो जाती है, नॉर्मल प्रॉफिट। इस अवस्था में क्या है, जितनी कीमत है उतना ही हमारा रेवेन्यू है। OP1 हमारी कीमत है और यही हमारी कॉस्ट है, यही हमारी रेवेन्यू है, और तो इस करके हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। अब थर्ड वन कौन सा है, कि प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। लॉस की स्थिति में क्या होगा, हमारी कीमत ज़्यादा होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, और आउटपुट क्या है, रेवेन्यू क्या है, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये बिल्कुल पहले वाले का उल्टा हो गया, OC और Q3। OC क्या हमारी कॉस्ट है, और OP1 हमारा क्या है, हमारा प्राइस है। प्राइस कम है, कॉस्ट ज़्यादा, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस हमारे पास क्या आ गया, P1 C या CP1 हमारा लॉस आ गया। यहाँ पे ABC दिखाया हुआ, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इस कीमत पर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही होती है। अब आ गया इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमने पहले भी बात की थी कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में क्या होगा, फर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इस बाजार में कभी भी कोई आ सकता है, कभी भी कोई जा सकता है। जैसे डिमांड बढ़ती है तो हम उस चीज़ की सप्लाई बढ़ाते हैं, तो आइन में क्या हो जाता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आकर रुक जाती है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें क्या होगी, पूरी हो गई, यानी कि तीनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं। तो हमारी जितनी हमारी प्राइस है, प्राइस हमारा OP2 है, कॉस्ट हमारी क्या OP2 है, तो प्रॉफिट में हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो ये सब किस में था, हमने बढ़ा परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ क्या होता है, कीमत का निर्धारण तो उद्योगों द्वारा होता है, लेकिन अब आपने फर्म ने ये देखना है कि उसे कितनी आउटपुट करनी है, कितने पर उसको प्रॉफिट हो सकता है। शॉर्ट रन में उसकी तीन स्थितियाँ हो सकती हैं, उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और हानि भी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। थैंक यू।